दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पवनदीप और अरुणिता के बारे में एक ऐसी कमाल की खबर बताने वाला हूं जिसको सुनकर डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप पवनदीप और अरुणिता के फ़ैन हो, उनके सच्चे फ़ैन हो। और जैसा कि आपको पता है कि कल पवनदीप और अरुणिता ऋतिक रोशन सर के घर पूरी की पूरी रोशंस फैमिली से मिलने गई हुई थी, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हुई है जो कि डेफिनेटली मज़ेदार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पवनदीप और अरुणिता के लिए किसी प्राउड मोमेंट से कम नहीं है। और जो बातें वहाँ हुई है ये सुनकर डेफिनेटली आपको भी काफ़ी खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताता हूं मैं आपको कुछ कमाल के अपडेट्स और साथ ही साथ पवनदीप और अरुणिता के साथ ऋतिक रोशन के घर में क्या हुआ, उनका कैसे स्वागत हुआ, और साथ ही साथ दोस्तों पवनदीप और अरुणिता को जो एक कमाल का बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां पर भी जरूर फॉलो करना और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताता हूं मैं आपको पवनदीप और अरुणिता के बारे में कुछ कमाल की अपडेट्स। दोस्तों पवनदीप के बारे में जो कमाल की अपडेट्स निकल कर आ रही है उनको बताने से पहले हम यहाँ बात करते हैं रोशन फैमिली विद पवनदीप एंड अरुणिता। जैसा कि आपको पता है कि कल पवनदीप और अरुणिता रोशन फैमिली से मिलने गए थे, यानी ऋतिक रोशन, राकेश रोशन और साथ ही साथ पिंकी रोशन से। और जहां तक हमारे सोर्सेस से हमें पता चला है कि इनका वहां पर स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, एज वेल एज पूरी की पूरी रोशन फैमिली यानी राकेश रोशन साहब, पिंकी रोशन मैम और साथ ही साथ ऋतिक रोशन पवनदीप और अरुणिता से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है पवनदीप और अरुणिता के लिए। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने रोशन फैमिली से मुलाकात की तो इनका कहना है कि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी फेमस सेलिब्रिटी के घर गए हैं। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली, ऐसा पवनदीप और अरुणिता का कहना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर ऋतिक रोशन की फैमिली के बारे में कि उन्होंने पवनदीप और अरुणिता को कैसे ट्रीट किया, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पवनदीप की। पवनदीप को देखकर और पवनदीप की सादगी और बात करने के बिहेवियर, साथ ही साथ डाउन टू अर्थ नेचर को देखकर ऋतिक रोशन की माँ पिंकी रोशन काफ़ी प्रभावित हुई, काफ़ी इंप्रेस हुई और पवनदीप को उन्होंने काफ़ी सराहा और उनकी प्रशंसा की। साथ ही साथ दोस्तों हमें पता चला है कि पिंकी रोशन मैम इंडियन आइडल से ही पवनदीप को फॉलो करती है और वो उनकी फेवरेट है। सो एक बहुत बड़ी बात है पवनदीप के लिए कि वो ऋतिक रोशन की माँ यानी पिंकी रोशन की फेवरेट हैं और साथ ही साथ वो उनको इंडियन आइडल के समय से फॉलो कर रही है। सो एक ग्रेट मोमेंट है पवनदीप के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अरुणिता की भी वहाँ पर काफ़ी प्रशंसा हुई और उनको ट्रू प्लेबैक सिंगर भी कहा गया। और इतना ही नहीं, जब ऋतिक रोशन की माँ पिंकी रोशन जी को ये पता चला कि पवनदीप के हाथों में 6 उंगलियां हैं, तो ये जानकर वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई, काफ़ी भावुक भी हो गई। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनके बेटे ऋतिक रोशन के हाथों में भी 6 उंगलियां हैं, 6 फिंगर्स हैं। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने पवनदीप को जो उस समय कहा वो डेफिनेटली बहुत ही मेस्मराइजिंग और सोलफुल था। और वो ये था कि जब भी पवनदीप को ऐसा लगे कि उसे रोशन फैमिली की ज़रूरत है तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो राकेश रोशन साहब से, पिंकी रोशन मैम से या फिर ऋतिक रोशन से बिना किसी संकोच के मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं जब भी उन्हें लगे कि उनकी ज़रूरत है। सो एक बहुत बड़ी बात है पवनदीप के लिए कि उन्हें इस लेवल का प्यार इंडस्ट्री में इतना सारा मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जब अरुणिता को सुना, उनके गायकी को सुना, तो वो अरुणिता के भी फ़ैन हो गई और अरुणिता को भी उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ पिंकी रोशन मैम अरुणिता और पवनदीप को घर के जो भी गैलरीज थे, घर थे, उनको दिखाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बातचीत की। एंड देन उसके बाद पूरी की पूरी रोशन फैमिली ने पवनदीप और अरुणिता का गाना सुना। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि पवनदीप जब कॉर्ड्स प्ले करते हुए गाता है तो काफ़ी लोग चौंक जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ। कल पवनदीप अपने आईफोन पर फिर से कॉर्ड्स प्ले कर रहा था और उसको देखकर राकेश रोशन जी काफ़ी अचंभित हुए। उन्होंने कहा कि आप तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट बजा ही लेते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इतने अच्छे तरीके से कॉर्ड्स को प्ले कर रहे हो, सो एक बहुत बड़ी बात है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राकेश रोशन को म्यूजिक के बारे में इतना कुछ कैसे पता है या ऋतिक रोशन की फैमिली को म्यूजिक से इतना लगाव क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि राकेश रोशन जी के भाई और साथ ही साथ ऋतिक रोशन के अंकल राजेश रोशन जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर रह चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं राकेश रोशन, ऋतिक रोशन या पूरी की पूरी रोशन फैमिली में संगीत उनके रगों में बसा हुआ है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है ऋतिक रोशन के दोनों बेटे के साथ, क्योंकि ऋतिक रोशन का कहना है कि उनके जो दोनों बेटे हैं उनकी दिलचस्पी संगीत में, म्यूजिक में काफ़ी जाग रही है और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, संगीत में दिलचस्पी जाग रही है, तो पवनदीप से बेहतर टीचर अभी कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि पवनदीप एक फुल पैकेज है जिसे म्यूजिक,
बनाना आता है, कंपोज करना आता है, डायरेक्ट करना आता है, गाना आता है और साथ ही साथ सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को परफेक्टली बजाना आता है। तो हो सकता है कि कुछ इस रीजन से भी ऋतिक रोशन ने पवनदीप और अरुणिता को बुलाया होगा। उनके फैन तो उनकी फैमिली है ही, लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है। और अगर ये रीजन है तो डेफिनेटली पवनदीप के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि उन्हें इतना अच्छा काम भी मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें अरुणिता की, तो अरुणिता की गायकी को सुनकर तो डेफिनेटली पूरी की पूरी रोशन फैमिली काफ़ी सरप्राइज थी, क्योंकि अरुणिता इतने अच्छे तरीके से क्लासिकल गाती है और साथ ही साथ अरुणिता ने इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर गाना गाया जिससे कि वहाँ जितने भी रोशन फैमिली के मेंबर्स थे वो सारे के सारे इंप्रेस हो गए। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि पवनदीप और अरुणिता जब इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब तक आप इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों से मिलोगे नहीं तब तक आपको काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक आप उनकी नज़र में नहीं आओगे कि हाँ एक पवनदीप और अरुणिता भी है जो इंडियन आइडल सीजन 12 का विनर और रनर अप है और दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स है, बहुत अच्छे कंपोजर है, साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी है, तो ऐसे में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाती है और काम मिलने में भी आसानी होती है। अब जैसे कि रोशन फैमिली से पवनदीप मिले तो कल हो सकता है कि राकेश रोशन या ऋतिक रोशन के पास कोई फिल्म आए तो वो ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं पवनदीप और अरुणिता को। ऐसे में पवनदीप और अरुणिता को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। और अगर वो इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहे हैं या इंडस्ट्री के लोग उनसे मिल रहे हैं तो इनका मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में पवनदीप और अरुणिता के लिए बहुत सारे काम हो और उन्हीं का रोड मैप तैयार हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि पहले भी उन्होंने मधुर भंडारकर जो फिल्म डायरेक्टर है उनसे मिला था, साथ ही साथ प्रसून जोशी जो कि राइटर है। तो ऐसे में दोस्तों पवनदीप और अरुणिता का जो करियर है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और हम उनको उनके लिए काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पवनदीप एंड अरुणिता एंड देयर फैन कि वो इंडस्ट्री के इतने बड़े लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही साथ इतना ज़्यादा प्राउड मोमेंट अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने कुछ अपडेट्स की ओर। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला अपडेट है वो अरुणिता से निकल कर आ रहा है और वो ये है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से अरुणिता को कुछ ऑफर्स आए हैं फिल्मों में गाने के लिए। सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अरुणिता के लिए कि उनको बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आने स्टार्ट हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरुणिता। और जो हमारा दूसरा अपडेट है वो पवनदीप से निकल कर आ रहा है कि पवनदीप हैदराबाद पहुंच चुके हैं और आज हैदराबाद में पवनदीप का इंडिविजुअल कॉन्सर्ट है। वहाँ इंडियन आइडल के बाकी कंटेस्टेंट मौजूद नहीं होंगे वहाँ, लेकिन आपको पवनदीप राजन गाचिबौली हैदराबाद में कंसर्ट करते हुए आज नज़र आने वाले हैं। सो उम्मीद है कि जो भी हैदराबाद के लोग हैं या फिर जो भी हमारे देश के लोग हैं उन्होंने टिकट्स ज़रूर बुक कराया है। और अगर आपने टिकट्स बुक कराया है और आप देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली अपने जो फीडबैक है हमारे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ी सी तबीयत दोस्तों मेरी ख़राब है, दैट्स वाई मुझे लगता है कि मेरे वॉइस में कुछ फ़र्क आ रहा होगा या वीडियो में, लेकिन बहुत ही जल्द मैं ठीक होके रेगुलरली अच्छे से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।